साथ नहीं करना चाहता। तू जो फैसला करेगी वही होगा। भाई अम्मा को मैं हाँ बोल चुकी हूँ। दिल से ना सही, दिमाग से लिया हुआ फैसला ही से। उसको नक्शा दिखा के ना उससे वो मैं घर है वो आप ही के नाम रहेगा। मैं कागजी काम करके पक्के कागज बनवा के आपको दूंगा। जा पापा को घर छोड़ के आ। जा जा। सदा खुश रहे तू, सदा आबाद रहे तू, 7 बेटों का मुंह देखे। आप बेफिक्र हो जाए, मैं हूं ना। तो मेरा मतलब भाई है ना। जा छोड़ के आ। अब्बा जी मैं सोच रहा था कि ये लाजा दिख जाए ना तो इसके सौदे में से जो कमीशन आनी है तो इंशाल्लाह इस की कमीशन में से इतने पैसे आ जाएंगे कि हम रुबाब और खतीजा की शादी बड़े शानदार तरीके से कर सकें। चल ठीक है, मैं तो कहना है फारवी लथे मतलब है मेरे पे बड़ा बोझ है इस बात का। मैं एक और बात सोच रहा था। देखना अब्बा, अल्लाह ने बड़ा घर भी दे दिया है, फर्स्ट क्लास दफ्तर बढ़ गया है। वो जो शहर वाला घर है ना उससे भी नहीं भेजते ना। तू पहले भी बेचैनी की बात की थी, मेरे दिल को नहीं लगी। मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना वो घर इन तीनों के नाम कर दे, रुबाब, खतीजा और सायरा के। अच्छी सोच, कर दूंगा नहीं अब्बा, अपनी जिंदगी में करना फौरन। हाँ कर दूंगा। चाय मंगाऊं आपके लिए? अरे कौन है की गए थे? बाला बाला बाले जी भाई जी। बाल करेंगे आप, चाल आ गया। अजीब सी बात है, अदनान 4 महीने के लिए कुवैत जा रहा है। ये बात उन्होंने पहले तो नहीं बताई थी। अब वो जल्दी शादी करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ कैसे होगा? तो अम्मा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छा है ना, खतीजा आपा शादी के बाद घूमने जाएंगी। मैं सोचती हूँ काश मेरा अम्माद होता। उसने मेरा इतना हाथ बटाना था, मुझे किसी चीज की फिक्र ना होती।
अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? अशरफ भाई कर लेंगे ना सब तैयारियां। और वैसे भी उनके पास बहुत पैसे हैं, आप परेशान मत हो, सब तैयारियां हो जाएंगी। खदीजा की शादी मेरा अरमान था, आज मेरा हमाद होता तो देख के कितना खुश होता। कैसे कैसे अशरफ मेरा साथ दे रहा, उसकी बहनों की शादी हो रही, इस घर में खुशियां आ रही। अम्मा अशरफ भाई ने अब नफरत का खौल अपने ऊपर से उतार फेंका है, अब वो हम सबका एहसास करते हैं। खदीजा, मुझे यकीन है वो लड़के वालों को इनकार नहीं करेगा। देख खदीजा, कैसे कैसे तेरे अब्बा तरसाते थे पैसे देने को, हैं? और अब देख, उन्होंने अशरफ को पैसे दिए और अशरफ ने मेरे हाथ में रख दिए इतने सारे पैसे। आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, अब पता नहीं कब कब अशरफ के बच्चे खिलाऊंगी मैं अपनी गोद में। काम करने के लिए दिया था, दिखाएं जरा कहाँ है। वो मुबारक हो तुझे, अपनी खतीजा की बात पक्की हो गई। हाँ मुझे अम्मा ने बताया था, काम तो दिखा दें जो दिया था मैंने करने के लिए। हैं? काम दिखा देना। हाँ, बस मैं वो करने ही लगा था काम, तो वो पार्टी आ गई दो, तो उनको दिखाने के लिए चला गया लोकेशन में। फिर उसके बाद दोबारा बैठा मैं कहा मैं कर ही लूँ, क्योंकि तू नाराज होती है। तो अम्मा ने बुला लिया घर, रिश्ते वाले आए हुए थे, उनसे भी मिलना। हाँ मुझे पता है, बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये बहाने वहाने नहीं चलेंगे। जब काम करने को दिया था तो क्यों नहीं किया? मैं इतना वक्त लगा रही हूँ आप पे, क्यों लगा रही हूँ? हाँ मुझे पता है, तू ठीक कह रही है, बस वो कर लेना था मैंने काम। हाँ तो कर लेते थोड़ा ना। सा समझ नहीं आया था ना। समझ नहीं आया था तो समझाते, 10 बार समझाती मैं आपको, ये कोई तरीका तो नहीं है। और इतना इजी था, जब वो समझ नहीं आया तो आगे कैसे एग्जाम्स देंगे आप? अब तू मुझे डांटे की चूस नहीं। टीचर हूँ मैं आपकी, डांट सकती हूँ। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहे। कितनी बार समझाती हूँ, वक्त लगा रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। इस तरह करना है तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती। आपको जाएं किताबें लेके चले जाएं, किसी और से पढ़ें, मैं नहीं कर सकती। कर रहा हूँ कोशिश, मैं कर तो रहा हूँ। 50 साल पहले किताबें छोड़ी थी, तू तो चाहती है मैं एक ही रात में वो हो जाऊं। परफेक्ट। हाँ परफेक्ट कहते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, बस ज्यादा बातें नहीं करें। शुरू में हो जाता है ऐसा। हाँ हो जाता है, करें निकालें। तो वक्त के साथ हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे इजी वाला अब शुरू कराती हूँ ताकि समझ आए कुछ। फिर कहते हैं समझ नहीं आई, अब ना आए समझ तो दोबारा पूछ लीजिएगा। पूछ लूंगा दोबारा। मेरे ख्याल में खतीजा को कौन सी रंग का जो निकाल रहा हूं। तो ये था, इधर अच्छे चेक करेंगे। नहीं, लिखाई पहले से अच्छी हो गई है ना? हैं? नहीं अच्छी हुई? हाँ बेहतर है। और तू खाम मुझे डांट रही थी, आ गया ना मुझे लिखना पढ़ना। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है भाई, बस इसी तरह जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसी तरह पढ़ते रहे, रोजाना होमवर्क करके इसी तरह लाना है। हाँ लेकिन बाधा नहीं कर सकता, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अब देखना, वो अपनी खतीजा की शादी है, रबाब की रुखसती है, सबसे छुप के आता हूँ पढ़ने के लिए, रोज नहीं आ सकता ना। चलिए उसमें तो वक्त है अभी, जब तक कर रहे हैं तब तक तो करें ना। करें, आज रीडिंग करते हैं, बल्कि हम इंग्लिश की रीडिंग करते हैं। जैसे तू समझती है कि मैं इस उम्र में मैट्रिक की इम्तिहानों की तैयारी मुकम्मल कर लूँ? क्यों नहीं, बस सब्र रखें और जिस तरह लगन से कर रहे हैं, अगर लगन से करते रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा।
काफी दिनों से आपने वो शर्ट नहीं पहनी। आजकल तो मेरी चीजों का बहुत ख्याल रखती हूँ। थैंक यू। शौहर हैं आप मेरे, फर्ज है मेरा। कभी कभी फर्ज की अदायगी में इंसान दिल की खुशी कुर्बान कर देता है। ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ बहुत दिल से करती हूँ। सायरा, तुम खुश हो ना मेरे साथ? अचानक ही सवाल क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं खुश हूं तभी तो आपके साथ रह रही हूं ना। तो फिर अशरफ से वो गिला क्यों? अशरफ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वो बार बार माफी मांग रहा है। ऐसी गलती और नाइंसाफी जो जानबूझकर की जाए उसकी कोई माफी नहीं होती। दिल दुखाने के बाद माफी का लफ्ज बेईमानी होता है। तो क्या तुमने अशरफ को दिल से माफ नहीं किया? कर दिया है मैंने माफ, पर शायद दिल से नहीं। सायरा, क्या हम समझौते से जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठे रह रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। कभी कभार मजबूत रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी किया और मैं खुश हूं कि जो हमारे बीच माजी की तलखियां थी हम नहीं हैं। आई फील लकी कि मुझे तुम जैसी समझदार बीवी मिली है। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने आपकी जिंदगी में वो जगह पा ली है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। सायरा, मैं तुम्हें वो मोहब्बत, वो मुकाम देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। I really love you. अगर अदनान ने मुल्क से बाहर जाना है और उनको जल्दी है तो उनसे ज्यादा जल्दी तो हमें है अब्बा। बस तू फोन करके कह दे उन्हें, और जो सी तारीख वो कहते हैं हम रुखसती देने को तैयार है। ओए मैं उन्होंने फोन करांगा, आपकी वालदा जो है इनके साथ जाऊंगा, तुम लोग की तैयारियां शुरू कराओ। रुबाब, जी भाई। इधर आ, जी भाई। वो सायरा को फोन कर दे और खतीजा को कह तैयार हो जाए, मैं तुम तीनों को बाजार लेके जाऊंगा। सच्ची भाई? मैं उन तीनों को भी बता के आती हूँ। ओए इतना डाल सुन, इफ्रा बेटी को भी साथ लेके जाओ, उसको मार्केट शार्केट का बहुत पता है। मेरा गला खदीजा तो पहली बार की तरह बलाल जान लगी है। अच्छा, अभी बताती हूँ उसको। आपने इफ्रा का कह के बड़ा अच्छा किया। भला खदीजा की शादी से बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है हम सबके लिए। बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा नवा सौदा आया? नहीं अब्बा जी, वो एक जरूरी काम था आपसे मुझे। ये एक चीज की समझ नहीं आ रही थी मुझे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्केड्यूल और शेड्यूल में क्या फर्क है? तो फर्क है क्या? छोटा मोटा बहुत नहीं है, लेकिन जे को जैसे दोनों के जे एक जैसे। हाँ, वो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूंगा। आप पढ़े लिखे आदमी है ना, सारे सौदे अंग्रेजी में करते हैं। हाँ, मैं अंग्रेजी में करते हैं तो हमने उसके लिए वकील रखा हुआ है अंग्रेजी में। जब वो अंग्रेजी गलत ले तो सौदा होता नहीं। लेकिन फिर
एक ही चीज के दो नाम क्यों हैं? और यार एक गोरे पागल है, इन्होंने ऐसे ही लाके तेरे को पूछ रहे हैं कोई जहाज पे जा रहा है कि शेड्यूल वेड्यूल। मैं तो इस तरह के मुझे लफ्ज नहीं अब याद रहते, बोले ही नहीं जाता, इधरों सुनीदा इधरों कट देता। हाँ फिर भी कुछ तो अजी पता होगा आपको। और तुझे क्यों पता लगाने की एकदम इतनी जरूरत पड़ गई यार? जरूरत है अजी, वो ही पढ़ी लिखी है इसलिए यार। और देखा मियाँ बीवी में ऐसा कुछ नहीं होता, मंदा ना होना चाहिए। गल मुक गई, अंग्रेजी पढ़े उर्दू में पढ़े जिस तरह पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरी माँ देख, हमने उसके साथ ब्याह किया, लो जी पहले दिन भी नालायक थी, आज भी नालायक है, जाहिल की जाहिल। अब अजी अम्मा की बात अलग है, वो जमाने वो दौर और था, अब जरूरत है ना इन चीजों की। पढ़ लिख अच्छी बात है, अच्छी बात बुरी नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहा था पढ़ लिखा, नहीं तो पढ़िया, चल जो मौला ने चाहा वो होया। अब तेरे ज़हन में ये बात आई है, ये भी कोई बुरी गल नहीं, ठीक है ना? बैठ जा, खलोता क्यों है? जी भाई यार मैं ये देख लीजिएगा, ये वो आज बता के गया। लग रहा है मैंने ऐनक भी बुलानी पड़ेगी। ये प्लॉट हैं जो अभी बिके नहीं, ये वाले प्लॉट हैं जो अभी बिके नहीं है, जो मैं अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर आपको पता है बेटियों के मामले में तो गैब से मदद आ जाती है। हमारी की जगह ली है तूने, उसकी जगह नहीं मैं ले सकता, वो खला कभी भी नहीं पूरा कर सकता जो उसकी वजह से आया है। तूने एक बेवा का घर वापस करके बहुत बड़ा एहसान किया है। जहाँ मुझे खतीजा की शादी की खुशी है, वहाँ मुझे इसके दूर जाने का बड़ा गम है। जैसे आप मेरी बहन के लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए इस खुशी में शामिल हो गई। ये आपकी गलतफहमी है। कीला भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। जैसे जैसे रुबाब और खतीजा की शादी का वक्त करीब आ रहा है, मैं सोच रही हूँ सबिया, ये सब कैसे होगा? भाभी आप क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर आपको पता है बेटियों के मामले में तो गैब से मदद आ जाती है। बस मेरी खतीजा अपने घर खुश है, बहुत देर बाद वो खुशियां देखेगी। खुदा खैर करे, सिर्फ खदीजा ही क्यों, अल्लाह ताला आपकी तीनों बेटियों को सदा सुखी और हमेशा आबाद रखे। मेरी खतीजा ने बड़े दुख देखे, उसके साथ बड़े जुल्म हुए। देखो ना, पहले हमाद की शादी हो गई, उसके बाद सायरा की शादी हो गई और रुबाब का निकाह भी हो गया। खतीजा बड़ी थी, अब अल्लाह उसका भी घर बसाए, वो अपने घर खुश रहे। इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन लाएगा, आप परेशान ना हो। और फिर वैसे भी अब कुछ दिनों की तो बात है, फिर खैर से खदीजा भी अपने घर की हो जाएगी। अल्लाह खैर से वो दिन लाए इंशाल्लाह। पता है भाभी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमाद और इफ्रा के अब्बू के बाद अगर आप लोग हमारा सहारा ना बनते तो ये दुनिया पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करती। नहीं सके, हमने किसी का क्या सहारा बनना, सहारा तो अल्लाह होता है। हमने तो बस वो किया जो हमें करना चाहिए था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हुआ करती थी कि शादी के बाद अशरफ पता नहीं मेरी इफ्रा के साथ कैसा सलूक करेगा। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे,
मेरा अशरफ भी बहुत अच्छा बच्चा है, बस गलत सोबत में बैठ के लोगों ने पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ाई। कुछ वक्त के लिए कुछ अजीब सा हो गया था, है वो बहुत अच्छा। जी, बस अब अल्लाह इफ्रा के दिल में भी अशरफ की मोहब्बत डाल दे। अब तो अशरफ ही उसका वाहिद सहारा है। अशरफ ने ये इतना बड़ा घर इफ्रा के लिए लिया। अब इफ्रा है, इस मकान को घर बना ले, हमारा क्या, हम आज हैं कल नहीं, ये सब कुछ तो हमारे बच्चों का ही है। बस अल्लाह ताला अशरफ को भी उसका वारिस दे दे तो हम भी अपनी जिंदगी में उनकी खुशियां देख लें। मेरा दिल चाहता है कि मेरा को पोता पोती हो, मैं ऐसे गोद खिलाऊं। अल्लाह खैर का वक्त लाए। इंशाल्लाह जरूर लाएगा। जवाद को हमेशा मैंने बेटियों वांगू पाला है। बाप बन गए, उसको प्यार लिया। उस बेचारे का भी घर बसे। निकाह के बाद फिर बेटी को तो घर रखना बनता नहीं। अम्मा खतीजा का जहेज जमा करने में लगी है, अभी बड़ी परेशान बैठी थी। अभी तसल्ली देकर आया हूँ उसे। इन औरतों का काम जड़ा है ना, ये परेशानी से शुरू होता है तो परेशानी पे ही मुकता है। मुकम्मल तौर पे कभी खुश नहीं होती। बेटियों की शादी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। अब जब शादी की बात हो रही है तो परेशान है। रुबाब और ये खदीजा की रुखसती इकट्ठे हुए तो इसमें बुरा क्या? नहीं, बुरा तो कुछ भी नहीं है अम्मा, बिल्कुल ठीक है तेरा फैसला। बल्कि अपनी रुबाब की शादी इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से करूंगा मैं, शानदार तरीके से। कल से रास्ता नहीं उधर सकता के मैं ये फर्ज पूरा करूं। फिक्र ना कर, इस कर्ज को पूरा करने में भरपूर साथ दूंगा तेरा मैं। मुझे बड़ा सहारा दिया तूने मुझे। तो बुढ़ापे में मेरे मुन्ने तो बहुत चुके हैं। फख्र है मुझे तो इस पर। बदला तूने अपने आप को जैसे सब चाहते थे। हमारे की जगह ली है तूने। अब नहीं अब्बा, उसकी जगह नहीं मैं ले सकता। वो खला कभी भी नहीं पूरा कर सकता जो उसकी वजह से आया है, कभी भी नहीं। जब पुरानी जलसियां पढ़, तूने सबके लिए बहुत बहुत कुछ किया। कैसे भूल जाऊंगा? मेरे पास तो सब कुछ अमाद के हिस्से का, यहाँ तक कि तेरा और अम्मा का प्यार भी। ले अम्मा, ये है तेरे घर के पक्के कागजात। अब दुनिया का कोई भी शख्स तुझसे तेरा ये मकान नहीं ले सकता। और मैं ताला लगाकर चाबी साथ ले आया था, ये तेरे घर की चाबियां। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तूने एक बेवा का घर उसे वापस दिलाया ना, अल्लाह तेरी जिंदगी हमेशा आबाद रखे। मेरे पास तुझे दुआओं के सिवा देने के लिए और कुछ नहीं है। बस अम्मा, तेरी दुआएं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दुआएं। अब इंशाल्लाह तेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सके, मैं उसके डेले निकाल लूंगा। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। सच, तूने एक बेवा को उसका घर वापस करके बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान की कौन सी बात है? तू मुझे बेटा कहती है अम्मा, तब बेटा होने के नाते कोई तो हक है ना मेरा, कि नहीं है? और ये तो मेरा फर्ज है
और फिर मैं उस इलाके का काउंसलर भी तो हूँ। सो काउंसलर का तो यही काम होता है ना, सबके मसले हल करना। अल्लाह ना तुझे इससे भी ज्यादा तरक्की दे। अल्लाह अल्लाह। ले भाई हमारा घर छोड़ कर आ जा, शाबाश। आए हाँ अल्लाह जी आ जाए। सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। जो कुछ करना है मैं नहीं करना है। तेरी दुल्हन का सामान तैयार है सारा। तेरे अब्बा ने तो कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ तंग करना था। पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी जवाद की रुखसती की। घर का बच्चा है, समझ नहीं आई मुझे बात की। अम्मा गैर नहीं था तभी तो रुखसती रख दी मैंने इसकी। मेरे तो अजीब से एहसास हो गए। जहां मुझे खतीजा की शादी की खुशी है, वहां मुझे इसके दूर जाने का बड़ा गम है। ओहो, हो जाने दे मेरी शादी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल ऊपर होके बैठ पागल लड़का, तेरे भी शौक पूरे हो जाएंगे। मैं तो खतीजा का जहेज पूरा कर रही थी। चल उठ जाना, देर हो रही है। उठ जा निकल। मैं भी जरा एक दो काम कर लूं, है तो देख लो। आराम से, आराम से। क्या हुआ सुफियान? वो अम्मी की तबीयत खराब है, मैंने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप रुकिए, मैं भी आती हूँ। हाँ रुको, तुम्हें देर हो जाएगी। तुम खदीजा रुबाब की शादी पे चली जाओ। नहीं, मैं अम्मी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ओहो बाबा, मैं हूं ना अम्मी के साथ, और जैसे इनकी तबीयत संभलेगी मैं इनको डायरेक्ट वहीं लेके आ जाऊंगा। हाँ बेटे, सुफियान ठीक कह रहा है। तुम्हारा उस खुशी में जाना बहुत जरूरी है बेटे। जाओ। अम्मी मैंने कहा ना बेटा, ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते बेटे। तुम जाओ, मैं अकेली नहीं हूँ, सुफियान है ना मेरे साथ। और जैसी मेरी तबीयत ठीक होगी मैं सुफियान के साथ वहीं आ जाऊंगी। तुम
जवाद को फोन करो, तुम्हें ले जाएगा आकर। चले आराम से। इन पे क्यों गुस्सा उता रही हैं आप? इनका क्या कसूर? फूल तो बड़े खूबसूरत होते हैं, खुशबू देते हैं। जब तक इनमें जान होती है, ये माहौल को महकाते हैं। आपको नीचे कोई काम नहीं है? सारे काम निपटा आया हूं मैं। मुझे लग रहा था जैसे आप मेरी बहनों के लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए इस खुशी में शामिल हो गई। ये आपकी गलतफहमी है। मैं ये सिर्फ अपनी अम्मी और हम्माद मैं ये सिर्फ अपनी अम्मी और आपकी बहनों के लिए कर रही हूं। अच्छी लग रही हैं। मैंने आपसे तारीफ करने को नहीं कहा।